Gitanjali Public High School. Myself Rama Rathore. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you grammar chapter 4 questions. Chapter 4 questions. Questions मतलब क्या होता है? किसी से प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछना. Read these sentences. He is ill. अब देखो ही इज़ इल तो ये तो बता रहा है कि वो बीमार है, पर जब इसको क्वेश्चन में पूछना है, अगर किसी को पूछना है तो इसका क्या हो गया, इज़ ही इल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना. इज़ ही इल मतलब वो पूछ रहा है क्या वो बीमार है. द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट और टेल समथिंग. तो ये जो पहला सेंटेंस है ये तो हमें बता रहा है कि वो बीमार है. द सेकंड सेंटेंस आस्क समथिंग, और ये जो दूसरा सेंटेंस है वो पूछ रहा है. द फर्स्ट सेंटेंस इज स्टेटमेंट, द सेकेंड सेंटेंस इज अ क्वेश्चन. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये जो सेकेंड है वो क्या है, एक क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है. नोट द क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड सेंटेंस. अब देखो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट में हमेशा ये ऐसा क्वेश्चन मार्क लगता है, तभी वो क्वेश्चन होता है. ओके, नाउ लुक एट दिस टेबल. फर्स्ट कॉलम इज स्टेटमेंट और सेकंड कॉलम है वो क्वेश्चन में. इसमें क्या है, सब स्टेटमेंट है, और फिर हमने क्या किया, इन सारे स्टेटमेंट को क्या बना दिया है, क्वेश्चन बना दिया. अब देखो कैसे बनाना है स्टेटमेंट को क्वेश्चन. आई एम लेट. इसमें जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है. इसमें क्या बता रहा है कि वो लेट है. अब इसको क्वेश्चन में पूछना है तो कैसे हुआ, जो एम है हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ पहले आ गया. ये देखो एम और फिर आई वो सेकेंड जगह पे, लेट, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क. तो जब भी हम स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाता है, और सब्जेक्ट बाद में, और फिर कंटिन्यू करना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना. यहाँ भी द विंडोज़ आर ओपन. इसमें देखो आर है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे देखो आर पहले आ गया, आर द विंडोज़ ओपन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे भी दीज बॉयज़ वेर एब्सेंट है ना, तो इसको देखो हेल्पिंग वर्ब वेयर है तो वो पहले आ गया. वेयर दिस बॉय एब्सेंट. रामा हैज़ अ पैरट. इसमें देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे देखो डज रामा हैज़ अ पैरट, इसमें हमें डज लगाना पड़ा. ही हैज़ नो मनी, तो डज ही हैव नो मनी. यू हैव अ स्पेयर पेंसिल. इसमें डू यू हैव अ स्पेयर पेंसिल. He had nothing to say. Does he have nothing to say? इस तरीके से हमको स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बनाना होता है, और जब भी हम स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बनाते हैं तो ये याद रखना है कि लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. लुक एट दिस एक्सरसाइज. चेंज दिस स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन. हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें क्वेश्चन बनाना है. मैं एक एक करके रीड करते जा रही हूँ और कैसे बनाना है वो बताती हूँ. ही वॉज इल येस्टरडे. तो क्या बताया था मैंने, जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाता है, तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो वो पहले आ गया. वॉज ही इल येस्टरडे, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, यू आर इन अ ग्रेट हरी. तो इसमें ये देखो आर पहले आ गया, आर यू इन अ ग्रेट हरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे भी इज इट टाइम टू गो टू स्कूल. इसमें भी देखो इज हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया. इज इट टाइम टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे देयर इज नो होप नाउ. तो इसमें देखो इज देयर नो होप नाउ. द मैंगोज आर राइप. तो ये आर पहले आ गया, आर दी मैंगोज राइप, क्वेश्चन मार्क. द स्पाइडर्स हैव 8 legs. तो यहाँ पे हैज़ द स्पाइडर 8 legs. He has prepared tea for us all. तो इसका has he prepared tea for us all, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. You have seen my new camera. Have you seen my new camera, क्वेश्चन मार्क. तो क्या करना है, जब भी हमें सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाता है, और बाकी सब वैसे, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना होता है आपको. हाँ, चेंज द स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन. ये भी देखो सेम एक्सरसाइज है, मैं आपको फर्स्ट वाला बता देती हूँ. इट विल बी सुन फॉरगटन. तो इसमें देखो ये जो
विल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। विल इट बी सुन फॉरगॉटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आई शैल हैव टू टेक सम एक्सरसाइज, तो शैल आई हैव टू टेक सम एक्सरसाइज, क्वेश्चन मार्क। शिरिन कैन मेक अ पैनकेक, कैन शिरिन मेक अ पैनकेक, लास्ट क्वेश्चन मार्क। द बेबी कैन वॉक नाउ, कैन द बेबी वॉक नाउ, क्वेश्चन मार्क। दे बोथ मस्ट गो, मस्ट दे बोथ गो, क्वेश्चन मार्क। The school will be closed at the end of this month. Will the school be closed at the end of this month? Question mark. Now come to page number 23. Change this statement into question. अब तक हमने पढ़ा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो फिर हम स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। पर अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ तो फिर हम कैसे चेंज करेंगे? कम वी विल सी हियर, काउस ईट ग्रास। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कैसे चेंज करेंगे? तो जब प्लूरल होता है, ये देखो यहाँ पे काउस प्लूरल है और ये प्रेजेंट टेंस भी है, तो जब प्लूरल होता है तो उसके लिए हम डू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे काउ प्लूरल है इसलिए मैंने क्या यूज़ किया है? डू काउस ईट ग्रास। हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा। डू, डज, डिड, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम लिख सकते हैं। तो जब प्लूरल होता है तो उसके लिए हम डू यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डू काउस ईट ग्रास और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बी वाला देखो, ही कीप्स अ शॉप। ही क्या है? एक सिंगुलर है, सिंगल है ही, तो उसके लिए डिड यूज़ किया है यहाँ पे। डिड ही कीप्स अ शॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे द टीचर वर्क द सम, यहाँ पे भी देखो द टीचर है, सिंगुलर है, तो उसके लिए डिड द टीचर वर्क द सम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो अनन्या लव्स हर पेरेंट। अब यहाँ पे देखो अनन्या है, एक लड़की है, तो जब कोई किसी का नाम होता है स्पेशल नेम, तो यहाँ पे अनन्या एक और उसका स्पेशल नेम भी है, तो इसलिए डज अनन्या लव्स हर पेरेंट। आई सॉ द मून, यहाँ पे देखो आई सॉ द मून, ये पास्ट टेंस है, सॉ लिखा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के साथ हमें डिड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे डिड आई सॉ द न्यू मून, क्वेश्चन मार्क। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इसमें ये प्लूरल है दे, तो डज दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द बर्ड फ्ल्यू आउट ऑफ द केज, इसमें देखो द बर्ड सिंगुलर है और ये पास्ट टेंस भी है फ्ल्यू, तो इसलिए डिड द बर्ड फ्ल्यू आउट ऑफ द केज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई डिड नॉट हियर इट, आई क्या है? सिंगुलर, एक स्पेशल, वो अपने लिए यूज़ कर रहा है आई, तो उसके लिए डज आई डिड नॉट हियर इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आउल स्लीप इन द डे टाइम, यहाँ पे देखो आउल प्लूरल है तो डू, आउल स्लीप इन द डे टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही फेल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ये देखो ही यहाँ पे सिंगुलर है, ओके, तो इसलिए डिड ही फेल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं तो हमें डिड, डज या डू, ये तीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके हमें सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें उसके आंसर हम देते हैं यस या फिर नो। तो अगर जब हम यस आंसर देते हैं तो उसको कैसे लिखना है, क्या चेंजेस होते हैं, और जब नो आंसर देते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ए वाला देखिए, इज़ द ट्रेन ड्यू नाउ, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर इसका आंसर यस है तो हमने यस लिखा, फिर क्या किया है, यस इट इज़, जब ट्रेन है ना, ट्रेन क्या एक थिंग है, थिंग के लिए इट यूज होता है, इसलिए यस इट, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे।
और अगर इसका आंसर नो हुआ तो नो, फिर सेम है, इट है, इज है, बट साथ में क्या लगा है, नॉट। नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म लगा हुआ है, नो इट इजंट। यहाँ पे बी वाला भी, डू यू लिव नियर द स्कूल, यस आई डू। यू है ना, तो यू के लिए हम जब आंसर देते हैं तो यस आई डू, और अगर आंसर नो है तो नो आई डू, और साथ में क्या, नॉट लगा है, ये एन अपोस्ट्रोफी टी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, नो आई डोंट। वैसे ही अब सी वाला करेंगे, डिड यू लुक फॉर हिम एवरीवेयर, यस आई डिड, और अगर इसका नो है तो नो आई डिड, और ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, नो आई डिडंट। डी वाला, डोंट यू फील टायर्ड, यस आई डू, और अगर आंसर नो है तो नो आई डोंट। ई वाला, इज ही फीलिंग बेटर नाउ, यस ही इज। नेगेटिव बता दो, नो ही इज, और नॉट, नॉट का शॉर्ट फॉर्म, नो ही इजंट। एफ, आर द ग्रेप्स आर, यस द ग्रेप्स आर, फिर यहाँ पे नो द ग्रेप्स आरंट। इज ही द बेस्ट मैन इन द टीम, यस ही इज, और आंसर नेगेटिव है तो नो ही इजंट। यहाँ पे, हैव यू सीन द ताजमहल, यस आई हैव, और नेगेटिव है तो नो आई हैवंट। डज योर अंकल लिव इन दैट हाउस, यस ही डज, अगर नेगेटिव है तो नो ही डजंट। हैज़ ही कम बैक, यस ही हैज़, नो ही हैज़ंट। आई थिंक स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाना होता है, कैसे डिड, डज और डू का यूज़ करके हमें सेंटेंसेस को क्वेश्चन बनाना पड़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।